हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात करते हैं बिहार की जो जातिवार या जाति गणना होने जा रही है, जिसकी उन्होंने पहल शुरू कर दी है। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं, वो तो आगे ही है इसमें अग्रणी, और इनको साथ दे रहे हैं लालू प्रसाद के बेटे और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, और बीजेपी का भी उनके में समर्थन है, और यहाँ तक कि सभी पार्टियां। बिहार की इस जातीय जनगणना से पहले हम एक तमिलनाडु की ओर चल लेते हैं। एक शुरुआत करता हूं एक किस्से से। यह संभवतः 2010 की बात है। तमिलनाडु में एक चेन्नई जो है उसमें एक साइंस कांग्रेस हुई थी। उस साइंस कांग्रेस में मैं भी था, और उसमें उन्हीं दिनों एक तमिलनाडु के जो अमेरिका में रहते थे वैज्ञानिक, वो भी आए थे, और भी कई लोग थे। तो वहाँ पे एक अंग्रेज जो कोई साइंटिस्ट थे बड़े नामी, उन्होंने कहा था कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा जो ब्रेन है वो एक छोटे से जगह तमिलनाडु में है, विश्व का। अब देखिए मैं ये इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। अब को मैं और पीछे के कालखंड में ले चलता हूँ। 1910-20 की बात है। उस दौरान तमिलनाडु में एक जातीय आंदोलन हुआ था, और वो मुख्यतः वहाँ के ब्राह्मणों के विरोध में था। सभी जो पदों पर या धार्मिक संस्थानों में या जो भी ब्राह्मण थे, उनके विरुद्ध वो उनकी तो एकाधिकार था, उसके खिलाफ वो आंदोलन हुआ था। तब लगभग तमिलनाडु में 15-20% तक जो है ब्राह्मण थे, और इस कालखंड में लगभग 90 या ये जो 100 साल भी हुए नहीं वाले हैं, हाँ 20 कहेंगे तो 100 साल हो गए हैं। 100 साल में अब वहाँ पे लगभग मात्र 1% ब्राह्मण रह गए। अब क्या हुआ उन ब्राह्मणों का? कहाँ गए वे ब्राह्मण? कुछ तो विदेशों में चले गए, और कुछ भारत के विभिन्न शहरों में चले गए। बंगाल भी चले गए, मध्य प्रदेश भी चले गए, आंध्र भी चले गए, यहाँ तक कि कश्मीर में भी चले गए। पश्चिम बंगाल के जो सीपीएम के सांसद थे वसुदेव आचार्य, वास्तव में एक तमिली थे। यह बहुत कम लोग जानते होंगे, जो कि पुरुलिया से लगातार कई वर्षों तक जीतते रहे। अब सवाल यह है कि कश्मीर के ब्राह्मणों की तो सभी चर्चा करते रहे, लेकिन तमिलनाडु के इन ब्राह्मणों की जो अपने धरती से ही वहाँ से चले गए, उनको जाना पड़ा, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन खैर ये वीडियो का विषय नहीं है, उस पर अगली बात करूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्यों चले गए। क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह की जातीय बात हो रही थी। अब हम बिहार में आ जाते हैं। बिहार में भी यही जातीय गणना की बात हो रही है, और सभी जानते हैं कि पिछले 3 दशकों से बिहार में ये जो ओबीसी जातियां हैं, इन्हीं को राज चल रहा है। पहले लालू, उनकी पत्नी राबड़ी, या बीच में और भी दलित भी आए, और इस तरीके से उसके बाद अब फिर नीतीश कुमार, वर्षों से नीतीश कुमार है। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बिना कुर्सी के रह नहीं सकते, और वे कभी बीजेपी में, कभी लालू के खेमे में, और कहीं जाते हैं। इस बार चूंकि कमज़ोर हो चुके हैं, उन नंबर 2 की पार्टी अपने एनडीए में हो चुके हैं, इसलिए उनकी ये छटपटाहट देखी जा सकती है। परंतु वे इस चीज़ को भूल गए कि लालू का जो जंगल राज था, उस दौरान बिहार के कितने लोग बिहार से बाहर पलायन कर गए। दिल्ली से लेके महाराष्ट्र लेके विभिन्न शहरों में और विभिन्न जगहों चले गए, हमें विदेशों में भी। वे कौन लोग थे? एक तो मजदूरी करने आता है, वो कोई पलायन वो नहीं था, वो अब भी अपने गाँव से जुड़ा है। लेकिन वहाँ का ब्रेन जो था, उसमें ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, क्षत्रिय, उसमें लाला माने कायस्थ भी थे, बनिए भी थे, भूमिहार भी थे, और भी जो बड़ी जातियां थी वो सब पलायन कर गए। बड़ी संख्या में पलायन किया, सभी मैं नहीं कह सकता, बड़ी संख्या में। अब 2 बातें हैं। तमिलनाडु से ब्रेन चले गया, ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ ब्रेन ब्राह्मणों में ही है, लेकिन उस जमाने में जो सबसे पढ़े लिखे लोग थे वो वहाँ से पलायन करके चले गए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि स्टेट को जो था तमिलनाडु, उसको जो
उस दिमाग का वहाँ सदुपयोग होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और आज आप भी देखिए कि विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हो, ट्विटर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, और भी कई इस तरह की बड़ी कंपनियों में जो वो हैं हेड जो हैं उनके, वो कई भारतीय हैं, उनमें से कई ब्राह्मण हैं, और कई ब्राह्मण जो हैं उनमें से तमिलनाडु के। अब वही हालत बिहार की भी है। बिहार के लोग दूसरी जगह भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जैसे मीडिया में देख लो, दिल्ली में और भी। परंतु क्या इन दिमाग का बिहार के ही लिए ही सदुपयोग नहीं हो सकता था? अब कई सवाल इस जातिवारी गणना में सामने आ जाते हैं कि ये जो जातीय गणना होगी, जिसको टेक्निकली जातिवार गणना दिया, जो भी दिया, मैं जाति या जनगणना कहूँगा इसको, तो उसमें क्या सिर्फ वही सिर गिने जाएंगे जो बिहार की सीमा के भीतर हैं? जो दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, खासतौर पे बम्बई में है, या दूसरे राज्यों में, क्या वो नहीं गिने जाएंगे? और वो तो सब अधिकतर जो है सवर्ण भी है, तो क्या उनको नहीं गिना जाएगा? यदि बिहार की सीमा के अंदर की गिने जाएंगे तो उसका क्या होगा? यह नहीं भूलना चाहिए कि जो वीपी सिंह थे, उन्होंने भी एक जाति का जो अस्त्र उन्होंने चलाया था, उसका कितना नुकसान हुआ। अब पहले यदि हम बृहत हिंदू समाज की बात करें तो वो कितने जाति उनमें बटा है, और नीतीश कुमार जो करने जा रहे हैं अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तमिलनाडु में भी यह मांग हो रही, महाराष्ट्र में भी यह मांग हो रही है, और फिर यदि यह सिलसिला चला तो कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, और एक दिन ये पूरा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए इस पे सोचने की बात है। तो यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखें, और हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और एक हमारा मुख्य चैनल है हिमालय लोक चैनल, उसको भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। मेरा बुरा सा, हे मेरा गोरा